हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में लिखा गया है, जिस प्रकार संसार में गौ, ब्राह्मण और देवता पूजित है, उसी तरह से वृक्षों में पीपल पूजनीय है। पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः पीपल को प्रणाम कर पूजा अर्चना करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, पीपल की पूजा से ग्रह जनित कष्ट, विशेषकर शनि दोष का निवारण होता है। आइए आज के शुभ दिन में श्रवण करते हैं सभी कथाएं जो कि शनि देवता और पीपल से संबंधित है। इन्हें आज के शुभ दिन में सुनते हैं तो आपकी कामना सिद्ध होती है। शास्त्रों में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति शनि की 7.5 ढैया, महादशा या फिर अंतरदशा के विपरीत प्रभाव से ग्रसित अर्थात शनि से पीड़ित है तो 8 शनिवार या 8 शनिश्चरी अमावस्या को पीपल की उपासना कर उसके नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए तो शीघ्र ही शनि कष्ट समाप्त होता है। शनिवार को जब अमावस पड़े तो पीपल वृक्ष के पूजन और 8 परिक्रमा करने से तथा काले तिल से युक्त सरसों के तेल का दीपक जलाकर छायादान करने से शनि पीड़ा का शमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करने से बड़े कष्टों का निदान होता है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शनिवार को पीपल में वास करते हैं और साथ ही पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात ज्येष्ठा दारिद्रता उत्पन्न हुई, जिनके बाद धन की देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण किया, जिससे ज्येष्ठा नाराज हो गई। तब भगवान विष्णु ने ज्येष्ठा अर्थात अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ में रहने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ तुम अगर निवास करोगी तो मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूंगा। एवं लक्ष्मी जी ने भी कहा कि प्रत्येक शनिवार तुमसे मिलने पीपल वृक्ष पर आया करूंगी। शनिवार को श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ सुंदर श्रेष्ठ पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। दीपदान, जल और तेल चढ़ाने और परिक्रमा करने से शनि कष्ट तो दूर होते ही है, साथ ही पुण्य प्रताप में वृद्धि होती है, जिससे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की बरकत होती है। स्वयं शनिदेव ने कहा है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, वह शनि और ग्रह जनित पीड़ा से सरलता से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। बात उस समय की है जब अगस्त ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य थे दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुंचे। वहां 1 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ किया। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटब नामक राक्षस पीपल और अस्वस्थ रूप वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियों को तोड़ने के लिए वृक्षों के पास जाता तो राक्षस उसे खा जाता। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के बारे में ऋषियों को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिश्रेष्ठ सूर्यपुत्र शनिदेव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने ब्राह्मण का रूप धारण करा और पीपल पेड़ के पास वह प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए हुए राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझकर निगलने लगे। शनि पीपल राक्षस के पेट में घूमकर उनकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल अस्वस्थ नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषि ने शनि का स्तवन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया तथा शनि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान पूजन करेगा, प्रदक्षिणा करेगा, जल से सिंचन करेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक लगाएगा, वह ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। और शनि के उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पीपल की उपासना शनि जनित कष्टों से तुरंत राहत दिलाती है। यह सत्य और अनुभूति रूप में सबसे श्रेष्ठ बात कही गई है। आइए पीपल देवता की सुंदर कथा का श्रवण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, पीपल देवता की जय।
शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी ना टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मण ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहां से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर
एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था। नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो उसने कहा ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा तुम कौन हो? लड़के ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया, आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं, वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे
परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं, वहाँ एक पीपल का पेड़ है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया। साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी। तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना। उस लड़की जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा माँ आओ इस आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इसके बाद वह इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई। उसने मामा के लिए एक चुटकी में 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना और सदा सर्वदा खुशियां देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, पीपल देवता की जय। न्याय के देवता शनिदेव का दिन, सुंदर महादेव और शनि देवता की
कथा का वीडियो में श्रवण करेंगे। साथ ही शनिवार के दिन कही जाने वाली व्रत की कथा का भी सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि न्याय के देवता कहलाने वाले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को उनकी खास पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल शनिवार का दिन शनि देवता को ही समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि शनि देवता की वक्र दृष्टि से इंसान तो क्या, सृष्टि के रचयिता भी बच नहीं सकते। प्रकृति के संचालन के लिए उन्हें भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की वक्र दृष्टि से भोलेनाथ भी बच नहीं पाए थे। शनिदेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त का जो जीवन है धन धान्य से भरपूर हो जाता है। अगर शनिदेव कुपित हो जाते हैं तो उनके जीवन में दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यह भोलेनाथ और शनिदेव की पौराणिक कथा है। आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर शनिदेव की कुदृष्टि को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर पहले उनसे आशीर्वाद लिया। फिर शनिदेव ने भगवान शिव को विनम्र भाव से बताया कि कल आपकी राशि में मेरा वक्र अर्थात दृष्टि पड़ने वाली है। इस पर भोलेनाथ आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि कितने वक्त के लिए शनिदेव की दृष्टि उनकी राशि में रहेगी। इस पर शनिदेव ने 1.25 पहर तक ऐसा रहने की बात कही। शनिदेव की बात सुनकर भोलेनाथ की कुदृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे और अगले दिन वह कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ गए। इस दौरान उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए हाथी का रूप धर लिया। सूर्यास्त के बाद जब वक्र दृष्टि का समय अर्थात प्रहर बीत गया तो शिवजी दोबारा अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौटे। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही शनिदेव महाराज विराजमान थे। इस पर शिवजी ने शनिदेव को देखकर कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर शनिदेव ने प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि से पशु योनि में पृथ्वी लोक पर इतने वक्त तक वास करना पड़ा। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए और उन्होंने शनिदेव को अपना आशीर्वाद दिया। इस तरह से यह प्रथम कहानी कही जाती है। अब जानते हैं शनिवार के दिन सुनी जाने वाली सुंदर कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस पर प्रश्न पर नवग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर आपस में ही युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज बड़े उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज सहित सभी ग्रह जो है उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने पर उनको क्रोध से बहुत अधिक सामना करना पड़ सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के कारण सभी को एक दूसरे के जो है आगे पीछे रखवा दिया। उसमें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वह सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो क्या? अब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर महीने और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं अपने प्रकोप से पीड़ित कर सकता हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ तो चले गए, परंतु शनिदेव बहुत
क्रोधित होकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत ही घोड़े के बड़े व्यापारी के रूप में उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने बताया कि जब वापस लौटकर इन संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर वह शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ गया। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर की ओर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। वह भूखे प्यासे रहे। बहुत घूमने के बाद एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और रास्ता पूछकर जंगल से वापस नगर की ओर पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी का हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर में भोजन के लिए बैठाया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी में लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आया। तभी देखता है कि अचानक से राजा की जो खूंटी है वह हार को निगल रही है। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में वही अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने देखते ही देखते जो खूंटी है उसको हार निगल गया। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़कों पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7:30 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर पर से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो वह बहुत ही मोहित हो उठी। रानी दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो उठी, अतः उसने सब जानकर भी अपंग राजा से विवाह का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो सब हैरान हो उठे। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में राजा का रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। महारानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अर्थात राजकुमारी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा राजकुमार सभी जन जो है विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा कि हे शनिदेव, जिसको जितना दुख देना था मुझे आपने दे दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अगर जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैरों को वह देखता है कि ठीक ठाक हैं। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत होने पर आश्चर्य और खुशी में डूब गई। तब राजकुमार विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव
के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि देखते ही देखते खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिए और बहुत सारा स्वर्ण धन आभूषण देकर उसको विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हमेशा सदा सर्वदा जो है पूरे विश्व में ब्रह्मांड में शनिदेव देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी पूजा एक विशेष दिन शनिवार के दिन कराई जाएगी। और शनिवार के दिन जो उनका व्रत करेगा, विशेष पूजन करेगा, उसके जीवन में अनुकंपा हमेशा शनिदेव की बनी रहेगी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होने लगी और जीवन भी खुशमय होने लग गया। इस तरह से यह सुंदर कथा थी। आपने श्रवण किया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आशा है, उम्मीद है आप सभी पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और खुशियों से झोली भरी रहेगी। जय श्री शनिदेव। हर हर